तो लेट अस स्टार्ट मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। पहले इनमें डिफरेंस जान लेते हैं। तो मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो करती है विदाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ द मेटल। मेटल वैसे रहती है, उसकी कोई डिकम्पोजिशन नहीं होती है, ठीक है ना। बट अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करें तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पहले डिसोसिएट होता है इनटू आयंस। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर आते हैं। जैसे पहला फैक्टर तो यही है कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होगा तो ज्यादा आयंस बनेंगे, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, HCl है, NaOH है, इवन सॉल्ट है, तो ये क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक होगा तो कंडक्टिविटी कम होगी। जैसे मैंने लिया एसिटिक एसिड, ठीक है ना, तो ये क्या है वीक एसिड, NH4OH, वीक बेस। तो इन केस में आयन कम बनेंगे तो कंडक्टिविटी कम होगी। और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि ये कब एप्लीकेबल होगा, जब वीक होगा इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट का अगर वीक होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस पे डिपेंड करती है, ये पढ़ा होगा आपने इक्विलिब्रियम में। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन जितनी कम होगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतनी ज्यादा होगी, उतने ज्यादा आयंस बनेंगे, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होगा तो पहले कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, बट डाइल्यूट करने से क्या होगा, आयंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगी, इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होगा, तो मूवमेंट क्या हो जाएगी, फास्ट, ठीक है ना। और फैक्टर हो सकता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, डिसोसिएशन बढ़ती है। इवन सॉल्वेंट का नेचर, क्योंकि अगर सॉल्वेंट होगा पोलर सॉल्वेंट होगा तो इलेक्ट्रोलाइट जो है ज्यादा डिसोसिएट होगा उसमें। जैसे वाटर है, मान लिया वाटर में डिसोसिएशन क्या होती है, ज्यादा होती है। ये चार फैक्टर आपको क्लियर हुए। अब ये बताओ कि मेटेलिक कंडक्टर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है विदाउट डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। तो अगर डिकम्पोजिशन नहीं होगा सब्सटेंस का तो इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मींस जहां पे इलेक्ट्रोलाइट होता है, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं ना जब मोल्टन स्टेट में, तो आयंस आ जाते हैं, आयंस की मूवमेंट होती है। इसमें किसकी मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। तो देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस accompanied by the decomposition of the substance। कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट। और जो डिकम्पोजिशन है वो ये चार फैक्टर पे डिपेंड करती है। ओके, ये चार फैक्टर। ओके, सेकंड फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मैटर कहीं फ्लो नहीं करता है, बट इस केस में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है इट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। अभी बताया, मतलब इसमें मैटर का फ्लो होता है, इसमें मैटर का फ्लो होता है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। मैटर क्या, आयंस के फॉर्म में, ठीक है। फिर इस केस में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। देखो एक्चुअली क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की बात करें, मेटल के, मेटेलिक कंडक्टर मींस मेटल। तो मेटल में क्या होता है, आयन जो है वो फिक्स होते हैं। ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं इनको बोलते हैं बेटा मेटल आयन जो होते हैं ना विद कोर इलेक्ट्रॉन्स, ये याद रखना, उनको बोलते हैं हम कर्नल। क्या बोलते हैं, कर्नल्स। मेटल आयंस विद कोर इलेक्ट्रॉन्स। कोर इलेक्ट्रॉन मीन जैसे मैंने लिया सोडियम, तो सोडियम जो है उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा
तो ये जो हुआ मेटल का आयन, उसको क्या बोलेंगे, मेटल आयन को कर्नल बोलते हैं, सिंपल याद है, मेटल आयंस आर नोन एज कर्नल्स। ठीक है, तो कर्नल्स क्या होते हैं, फिक्स्ड, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होते हैं, मोबाइल। ठीक है, अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, कर्नल्स फिक्स है, तो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। क्या करते हैं, वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो ड्यू टू दिस वाइब्रेशन अबाउट देयर मीन पोजीशन, ये हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए टेम्परेचर के साथ मेटेलिक कंडक्टेंस कम होती है। बच्चों को बहुत बार डाउट होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो आपने भी बोला कि मोबिलिटी फास्ट हो जाती है, ठीक है ना, मूवमेंट फास्ट हो जाती है, सबको पता है, वेलोसिटी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, तो कंडक्टेंस बढ़नी चाहिए। बट ये जो मॉडल है क्या है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, मेटल का इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, जिसमें हम बोलते हैं कि कर्नल जो होते हैं मेटल में वो क्या होते हैं, फिक्स, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मोबाइल होते हैं, मूव करते हैं वन एंड टू अदर। ठीक है ना, बट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ये कर्नल जो है अबाउट देयर मीन पोजीशन वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को क्या करेंगे, हिंडर, इलेक्ट्रॉन को मूव आसानी से नहीं करने देंगे, इसलिए मेटेलिक कंडक्टेंस जो है डिक्रीज करती है। इसलिए लिखा है देखो, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मेटल इज ड्यू टू वाइब्रेटिंग कर्नल्स। कर्नल की वाइब्रेशन की वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है मेटल में। ठीक है ना, और इधर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। रेजिस्टेंस हियर ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फैक्टर्स, देखो ये हटा देता हूं, इंटर आयनिक अट्रैक्शंस। देखो पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किया था जैसे कि आयन आयन के बीच में अट्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, सल्यूट का नेचर, नेचर ऑफ सल्यूट, सल्यूट क्या है इसमें, इलेक्ट्रोलाइट, तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही आयन मूव नहीं कर पाएगा, डिसोसिएट ही नहीं होगा। इसलिए अब ये जो आयन के बीच में अट्रैक्शन है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होते हैं, कम, तो जल्दी टूटेंगे। समझिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का विस्कोसिटी मींस सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन, तो जितना ज्यादा सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन होगा उतना विस्कस होगा सॉल्वेंट, जितना ज्यादा विस्कस होगा उसमें से मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्लो। एक पानी ले लो और एक हनी ले लो, तो पानी में मूवमेंट क्या होगी, फास्ट, पर हनी में स्लो। ठीक है ना, तो और टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम। समझ गए। थर्ड है सॉल्वेशन ऑफ आयन। ये सॉल्वेशन ऑफ आयन मींस सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, कि ये आयन है, इसके अराउंड जो है वो सॉल्वेंट आ गया, जैसे वाटर ले लेते हैं सॉल्वेंट, है ना, तो वाटर ऐसे आ जाएगा, सॉरी ये नेगेटिव आयन लेंगे तो H+ इस तरफ आएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या होता है, नेगेटिव। तो ये जो सॉल्वेशन है उससे क्या हो रहा है, जो साइज है आयन का वो बढ़ जाएगा, साइज बढ़ने से क्या होगा, इसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्लो। बट टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन कम, तो ये कम आयन हो जाएंगे इसके अराउंड, मतलब ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो कम हो जाएंगे और इससे मूवमेंट क्या हो जाएगी, फास्ट। तो ये तीनों फैक्टर, चाहे वो इंट्रायनिक अट्रैक्शन है
चाहे वो विस्कोसिटी है, चाहे वो सॉल्वेशन ऑफ आयन है, ये तीनों ही डिक्रीज करते हैं विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की इंक्रीज करती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर।